अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। अच्छा भाई, आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये एक टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले एक टॉपिक आएगा छोटा सा, वो वैसे बुक का हिस्सा नहीं है लेकिन वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाते हो ना नेक्स्ट इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, तो वहाँ पर इस तरह से इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, तो जाहिर हमें थोड़ा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ क्या है। ग्राफ की अगर सिंपल सी डेफिनेशन लिखें, इसकी डेफिनेशन है इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन between two variables drawn at two different एक्सिस। ठीक है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो डिफरेंट एक्सिस पर ड्रा किए जाते हैं। याद रखो वर्ड है विजुअल। विजुअल मीन जो नजर आता है, यानी कि एक डायग्राम टाइप, इमेज टाइप आपको जो चीज नजर आए हम उसे विजुअल में लेते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये क्या करता है, इट यूजेस अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करता। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था कि हमारे पास दो इस तरह के एक्सिस थे जो एक दूसरे पर ड्रा कर देते थे हम ए यूं। हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो थी ये वाई एक्सिस था, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस पॉइंट का नाम हमने रखा था ओरिजिन। ठीक है, अब इस जैसे उधर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि अगर ओरिजिन से इधर जाएंगे तो एक्स होगा पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो एक्स होगा नेगेटिव। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास इधर है दो वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं दो वेरिएबल, और वेरिएबल कहते हैं ऐसी चीज को जो चेंज होती है। ठीक है, तो जो भी चीज चेंज होती है हम उसे वेरिएबल कहते हैं। अब इसके अंदर हमने कौन सा वेरिएबल किधर रखना है, इसकी एक निशानी है। वो निशानी ये है कि जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट वो आएगा एक्स एक्सिस पर, और जो किसी पर डिपेंड करता है वो आएगा वाई एक्सिस पर। जैसे कि मैं इधर आपके सामने एक फंक्शन लिख के दिखाता हूं आपको। मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि y का आंसर x पर डिपेंड करता है, इसलिए x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट, और y जो कि डिपेंड कर रहा है जिस पर, वो y एक्सिस पर आ जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ग्राफ डिस्कस करने हैं दो। ठीक है, एक ग्राफ तो वैसे मल्टीपल होंगे, लेकिन ग्राफ किस किस चीज के बारे में होंगे जरा हम वो देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास एक ग्राफ हम पढ़ेंगे इधर, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, और एक दूसरा पढ़ेंगे हम जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर आप देखो तो आपके पास फार्मूला जो है ना वो है वेलोसिटी बराबर है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, अब ग्राफ का फायदा क्या है, ग्राफ हम क्यों बना रहे हैं। देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार एक क्रिकेट मैच हुआ है, उसके अंदर एक फलां टीम ने पहले ओवर में इतना स्कोर मारा, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में इतना, 50 ओवर चले, 50 ओवर का स्कोर मैं आपको बता देता हूँ कि हर ओवर में इतना है। मैं आपसे पूछूं यार कौन कौन से ओवर में स्कोर ज्यादा रहा है, कहाँ पर स्कोर बढ़ना शुरू हुआ है, कहाँ पर कम, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उस पूरे टेबल को समझने में। लेकिन अगर मैं इसका इस तरह का ग्राफ ड्रा करके दे दूंगा आपको यूं, मुझे पता है कि ओवर इधर आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा स्कोर, क्योंकि स्कोर ओवर पर स्कोर डिपेंड कर, ओवर तो चलते जाएंगे स्कोर बने या ना बने। और ये ग्राफ इस तरह का मैं से बना देता हूं, ये लो जी, ये 50 ओवर का आपका बन गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग में तो स्कोर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता रहा, लेकिन इस पॉइंट पर जो ओवर आए थे इस जगह पर, इसके बाद स्कोर कम हो रहा है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर कम हुआ, और फिर कम होता होता इधर आ गया। तो ये देखो कितनी आसानी से समझ आ गया कि ये हुआ। इसमें जो ब्लैक लाइन है, ये इस ब्लैक लाइन को हम ग्राफ के अंदर बोलते हैं कर्व। ठीक है, ये कर्व होती है।
तो कर्व के नीचे ही जो चीज होती है वही सारी कर्व का इलाका होता है, ऊपर ऊपर वाली चीज का कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि इस ब्लैक लाइन से नीचे जो है वही कोई हमारे काम की चीज है, ऊपर वाली एक्स्ट्रा चीज है, हम इससे हमारे काम का मतलब नहीं है, हमारे काम की वो चीज ही नहीं होती। ठीक है, अभी मैं इधर करता हूँ फिर आपको और समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले इस ग्राफ के अंडरस्टैंडिंग को हमें समझ आ गई और ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी इसने कि भाई ऐसे ऐसे स्कोर, दो वेरिएबल स्कोर और ओवर के दरम्यान में, ओवर वेरिएबल है क्योंकि ओवर चेंज हो रही है, स्कोर चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट भी रह सकता है लेकिन इंडिपेंडेंट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब जरा इधर देखो कि हम अगर इसका एक ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, तो मुझे पता है कि जो टाइम है वो आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। अच्छा, यहां पर आ जाएगा आपका ओरिजिन। याद रखना कि आपने अगर, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता है, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर टाइम का जो एक्सिस है ना वो हमेशा इस तरफ होगा, ए इस तरफ। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिवर्स की तरफ भी हो सकती है। मैंने कहा यार रिवर्स की तरफ कैसे? मुझे पता है कि अगर फर्ज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर मेरे से इधर जाता है तो मैं कहता हूं यार ये आगे की तरफ जा रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। अगर ये इधर आता है तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इधर बन जाएगा तो नेगेटिव। फिर ये ग्राफ बनेगा इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड में ना नहीं जा सकते क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड में भी हम नहीं जा सकते क्योंकि टाइम नेगेटिव। हाँ, फोर्थ में आ सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, नेगेटिव। ठीक हो गया, तो ये इस तरह आपने ज़हन में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो तो ग्राफ फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब इसके अंदर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ होगा हम उसे बोलेंगे जीरो वेलोसिटी ग्राफ। मैंने कहा यार जीरो वेलोसिटी का मतलब है कि उस चीज की वेलोसिटी नहीं है। अगर उस चीज की वेलोसिटी नहीं है तो आप इस फार्मूले को यूज करो तो फिर उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। यानी कि वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन चीज के अंदर चेंज नहीं आ रहा। किसके अंदर भाई? डिस्प्लेसमेंट के अंदर। इसका मतलब है कि अगर फर्ज करो टाइम जीरो था, वो चीज इधर थी, बाद में टाइम 1 सेकंड हो गया तो चीज इधर आ गई, चीज उधर ही है। ठीक है, 2 सेकंड पर भी देखा चीज उधर ही है, 3 पर भी उधर है, 4 पर भी उधर है, 5 पर भी उधर है, 6 पर भी उधर है, 7 पर भी उधर है। तो आप गौर करो कि देखो वक्त बढ़ता जा रहा है ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट नंबर फर्स्ट करो ये डिस्प्लेसमेंट का है 5 मीटर पर, वो ओरिजिन से खड़ी है तो अब भी वो 5 मीटर पर है, अब भी वो 5 पर है, अब भी वो 5 पर है। तो इस तरह जो ग्राफ की लाइन बनेगी वो बनेगी एक पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। तो ये जो पैरेलल लाइन बनी है, लाइन ऑफ कौन सा, dt ग्राफ। dt का मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, गिव्स कितनी वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा, उसकी किसी किस्म की भी वेलोसिटी नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा ग्राफ होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ क्या होगा, जिसके अंदर किस चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है, यानी कि यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। अब ये यूनिफॉर्मली कैसे बढ़ रही है ये जरा देखते हैं। ठीक है, ये भी मिटा दें। इसके अंदर क्या होगा, ये ग्राफ आप खुद बना लो अगर आप लोगों ने बनाने हैं। तो होगा क्या कि अगर शुरू में 1 सेकंड हुआ तो मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हुई, फिर सेकंड 2 हुए डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर हुई, फिर सेकंड 3 हुए डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर हुई, फिर 4 हुए तो डिस्प्लेसमेंट भी 4, 5, 6, 7। अब अगर मैं इसे जोड़ूं तो इसकी एक लाइन बनेगी ए, ये इसको ग्राफ की लाइन में हम बोलते हैं डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर नहीं है। देखो पहले यहां पर था फिर यहां पर आया, तो ये जो इतना आया ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, फिर इधर आया तो इन 2 पॉइंट्स के दरम्यान में यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देन अ स्ट्रेट लाइन अपीयर्स। इसका यह मतलब नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज का जीरो के बराबर नहीं है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, नहीं 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 नहीं। इसका सिर्फ ये मैं इधर आइडिया दे रहा हूं कि वेलोसिटी है। ठीक है, इधर सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी है ये बता रही है कि
अगर स्ट्रेट लाइन अपीयर हो, ये देन की बजाय मैं लिखता हूँ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन अपीयर्स देन a body is said to be moving with कौन सा velocity, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस वक्त वो चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, अब एक लास्ट ग्राफ इसी का ही बनाता हूं, फिर इसके अंदर से हम देखते हैं कि हमें मिलती क्या क्या चीज है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पर हम बनाते हैं वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ। वेलोसिटी वेरिएबल हो तो फिर क्या होगा? ठीक है, अगर हम इधर ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह आपके पास आ जाएगा। इधर आपको पता है कि भाई टाइम की बजाय मैं टी लिख देता हूँ, इधर मैं डी लिख देता हूँ। ये ग्राफ कुछ इस तरह जा रहा है, जैसे कि हम ये बना लेते हैं जी, ये ठीक है, ये बड़ा आसान सा मैंने ग्राफ बना दिया इधर। ये अब ये ग्राफ क्या कह रहा है कि देखो भाई साहब, जब यहाँ से लेके इतना वक्त हुआ तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है इतने इलाके के अंदर, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह शो करवा रहा है। अच्छा, अगर मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरह बनाऊं तो फिर हम क्या करेंगे? इस तरह करके बनाता हूं ग्राफ, यूं करके, इस तरह का, यूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इतने वक्त तक तो वेलोसिटी बढ़ी है। ठीक है, बड़ी सारे में ही है लेकिन इतने वक्त तक बढ़ी, लेकिन इतनी कोई खास वेलोसिटी नहीं बढ़ी कि वेलोसिटी टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत हल्की सी चेंज हो। देखो इतना ज़्यादा टाइम चेंज हो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब मैं इतने इलाके में तो देखता हूँ अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है और वेलोसिटी और टाइम सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है। तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गए तो टाइम अगर कम चेंज होगा तो आपको होगा सर वेलोसिटी ज़्यादा बनी। अब हमें कैसे पता चल रहा है? तो ये यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्लोप। स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। मैंने कहा यार स्लोप वेलोसिटी समझ नहीं आ रहा। स्लोप कहते हैं हमारी जुबान में ढलवान को। ठीक है, अभी मैं ढलवान समझाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ढलवान निकलेगी। ठीक है, ढलवान कहते हैं, ये देखना, ये बन गया। अब इसके अंदर अगर आप गौर करो तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि फर्ज कर लो कि ये कोई ग्राफ है ऐसा, ये सेकंड वाला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, इसकी एक ढलवान है। ढलवान यानी कि ढलवान को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, और ढलवान को हम लिखते होते हैं, ढलवान बराबर होती है यानी कि स्लोप जो होती है वो बराबर होती है m चेंज इन y ओवर चेंज इन x। यानी कि m बराबर है y क्या होगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसकी अगर मैं किसी भी जगह पर ढलवान निकालने की कोशिश करूं तो मैं इसके 2 पॉइंट पर कट लगाऊंगा। जैसे फर्स्ट कर लो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इधर से एक लाइन खींचूंगा ऐसे और एक लाइन खींचूंगा ऐसे। जो ये पॉइंट होगा ये होगा y2 और जो ये पॉइंट होगा ये होगा आपके पास y1, ये y एक्सिस पे। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपके पास x2, इधर ही x2, और इधर जो पॉइंट होगा ये होगा आपके पास x1। जब आप इन्हें करोगे तो आप देखोगे कि अगर मैं इसे करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, d2 माइनस d1 ओवर t2 माइनस t1। अगर आप इसे देखो तो इस ग्राफ की मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, ये आ जाएगा डेल्टा d ओवर डेल्टा t, और ये तो आपके पास वेलोसिटी होता है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है वो असल में क्या देती है? वेलोसिटी। स्लोप जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी कम होगी उतनी वेलोसिटी कम होगी। इधर मैं आपके सामने अभी ग्राफ बनाता हूँ 1 2, तो फिर आप इधर से मुझे बताना कि कौन से ग्राफ की कौन सी लाइन की स्लोप ज़्यादा है। एक लाइन मैं ये बना रहा हूँ, एक लाइन ये बना रहा हूँ, एक लाइन ये बना रहा हूँ। आप बताओ 1 2 या 3 कौन सी की सबसे ज़्यादा स्लोप है? देखो सबसे ज़्यादा स्लोप कब होगी? जब चेंज इन y ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो चेंज इन x सबसे कम किस में हो रहा है या चेंज इन y सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? तो आप देखोगे हल्के से टाइम में एक अच्छा खासा चेंज इन y हुआ है। तो 3 की सबसे ज़्यादा है, 2 की कम है और सबसे कम किसकी है? 1 की। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वाला ग्राफ कौन सा होगा? लाइन नंबर 3, कर्व नंबर 3 होगी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अच्छा, उसने कहा सर ये तो समझ आ गई, तो
अगर आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी का इस जैसा ग्राफ है, वो जो कर्विस आपने बनाया था, दोबारा बनाओ जरा, मैं कहता हूँ जी बना देते हैं दोबारा, ठीक है। तो वो कर्व वाला ग्राफ बना देता हूँ, लो जी ये वाला ग्राफ बना दो। कहता है सर आप मुझे बताओ कि इस जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मुझे पता है कि इस जगह पर मैं ग्राफ की ग्राफिकल कैलकुलेशन लूँ तो मुझे यहाँ पर स्लोप ड्रा करनी पड़ेगी। स्लोप कैसे ड्रा करते होते हैं, आपने एक लाइन ड्रा करनी होती है जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। क्या करेंगे, बाय यूजिंग टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो उस पॉइंट कर्व को टच करके निकलती है। तो इधर अगर मैं टेंजेंट को ड्रा करूं तो वो टेंजेंट कुछ यूं बनेगा, ए यूं। अब इस टेंजेंट के ऊपर मैं वही जुगाड़ लगाऊंगा जो लगाया, किसी भी दो जगह पर दो लाइनें मार दूंगा ऐसे, ये y2 ये y1 और यही x2 और ये x1। इसमें वैल्यूज इधर से उठाऊंगा y2 की, इधर से y1 की, y2 y1, इधर से x2 की और x1 की। तो मुझे पता है इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। स्ट्रेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप उस स्लोप कहीं पर भी निकालो आंसर सेम आएगा, लेकिन वेरिएबल में इस जगह पर कुछ और आएगा, इस जगह पर कुछ और आएगा, इस जगह पर कुछ और होगा, यानी कि हर जगह पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये आपके पास आ जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। अब इसी तरह बिल्कुल हमने नेक्स्ट ग्राफ को पढ़ना है, लेकिन वो जो नेक्स्ट ग्राफ होंगे ना उनका नाम होगा ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। तो वो देखते हैं हमें क्या कैलकुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इधर से मैं डिस्प्लेसमेंट उड़ा दूंगा और डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या लिख दूंगा, इधर मैं लिख दूंगा वेलोसिटी। तो नाम बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता है एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन v ओवर टाइम, ठीक हो गया। अब जरा इसे देखो, तो इसके अंदर सबसे पहला ग्राफ आएगा आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ मीन, इसको दूसरे अल्फाज में बोलूंगा जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है, जीरो। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये भी याद रखनी है कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है, ये बुक ने कहा कि हमारे पास एक कार थी, वो जा रही थी, उसकी वेलोसिटी को टाइम के लिहाज से हमने कैलकुलेशन की है और उस कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे पास कुछ इस तरह के ग्राफ बने हैं। सबसे पहला जो ग्राफ बुक ने कहा कि जो हमारे पास अपीयर होता है, वो पहला ग्राफ ये वाला है कि इसके अंदर है क्या कि ये मैं तीनों ग्राफ बल्कि इधर ड्रा करता हूँ छोटे छोटे करके, क्योंकि डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो इधर अब छोटे छोटे करके करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ काम होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या है, ये वाला, ये याद रखना कि इसके अंदर इधर आपके पास आ जाएगा टाइम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। जो चीज डिपेंड कर रही है वो आपके पास क्या है इस वक्त, वेलोसिटी, ठीक हो गया। अच्छा, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब है कि शुरू में इतनी थी, टाइम बढ़ा फिर भी इतनी थी, फिर बढ़ा इतनी थी, फिर बढ़ा इतनी थी, फिर बढ़ा इतनी थी, फिर बढ़ा इतनी थी। तो यहां पर क्या मिल रही है आपको, एक पैरेलल लाइन, ठीक है। तो मैं कहूंगा एक वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब है उसका जो चेंज है वो किसके बराबर है, जीरो के। सो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो आ रही है तो मैं कहूंगा अ पैरेलल लाइन appear to x-axis shows that there is no acceleration। तो यहां पर किसी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं है। इसका अब जो दूसरा ग्राफ है वो बनाते हैं, इसका मतलब है कि उस ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, देन सेम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरह स्ट्रेट लाइन appears shows that there is uniform acceleration in the body के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है एंड बॉडी चेंजेस इक्वल वेलोसिटी इन
इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अपनी चेंज कर रही है वेलोसिटी को। तो ये यहाँ पर ये कुछ बनेगा यूं, होगा क्या कि इस तरफ आपको पता है टाइम और इस तरफ आपको पता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओ सॉरी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, फिर इधर आ गया, 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 फिर इधर आ गया। ये क्या कह रहा है, ये आपको अर्ज करना चाह रहा है कि भाई जब टाइम कम था तो वेलोसिटी कम थी, टाइम बढ़ा, फिर बड़ी, फिर बढ़ा, फिर बड़ी। लेकिन ये कह रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है प्लस इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस वक्त जो चीज़ आएगी ना वो मेरे पास आएगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इन डॉट्स को अब जब आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इन दो ग्राफ्स को पहले मैं पढ़ाता हूँ, फिर मैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, हम उसे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो स्लोप होती है वो होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अगर इधर मैं डेल्टा वाई देखूं तो डेल्टा वाई चेंज इन वाई में क्या आएगा, v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। इसका मतलब है डेल्टा v ओवर डेल्टा t। तो यहाँ पर फिर जो स्लोप है वो असल में क्या शो करवा रही है आपके पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, एक बार वैल्यू को देखो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ that is slope of vt ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या चीज देती है आपको, एक्सेलरेशन। अगर आप इसमें देखो तो इसके अंदर चेंज इन y नहीं है, चेंज इन y नहीं है तो फिर चेंज इन y की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, 0 ओवर एक्सचेंज हो रहा है, 0 ओवर समथिंग 0, स्लोप 0, स्लोप का मतलब फिर इधर एक्सेलरेशन, इसलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। और इसके अंदर सेम वही जुगाड़, कहीं भी 2 पॉइंट बनाओ, क्रॉस मारो, ये y2 ये y1, यहीं पर x2 और यहाँ पर x1। तो यहाँ से आप निकालोगे y2, यहाँ से निकालोगे y1, यहाँ से निकालोगे x2, यहाँ से निकालोगे x1। आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा y2 की जगह v2, v1 आ जाएगा y1 की जगह पर, t2 आ जाएगा x2 वाले पॉइंट पर और t1 आ जाएगा x1 वाले पॉइंट पर। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने पढ़नी है, जो हमने एक्स्ट्रा तौर पर समझनी है, वो आती है इसके अंदर एक नई टर्म, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, उसमें भी था लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एरिया अंडर द कर्व। ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व कहता है, एरिया क्या होता है, कर्व के नीचे। ठीक है, तो एरिया का सिंपल सा फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो इधर अगर मैं एरिया देखूं तो लेंथ के ऊपर आपके पास क्या चीज है, वेलोसिटी, विड्थ पर आपके पास क्या है, टाइम। तो s इज इक्वल टू वी टी, यानी कि v मल्टीप्लाई बाय टी क्या देता है, s मीन डिस्टेंस, या इसको आप दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो d इज इक्वल टू वी टी, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व है, अंडर द कर्व यानी कि मैंने बताया था कर्व के नीचे का इलाका हमारे काम की चीज है। तो ये जो नीचे का इलाका, ये सारा इलाका असल में क्या दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे, इसकी इतनी लंबाई को मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी टाइम की चौड़ाई से, तो आपके पास जो चीज आएगी हम उसका नाम क्या रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये जो एरिया इसका नीचे बन रहा है वो असल में उतनी डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने की। अच्छा, को बचा कहता है सर फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व आपके पास जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ये वाला। और अगर आप देखो तो ये पूरी रेक्टेंगल का आधा हिस्सा है। तो फिर इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो आ जाएगी हाफ, यानी कि एरिया, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आधा एरिया जो है वो ट्राइंगल है। तो मैं कहूंगा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, हाफ, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाई बेस। एल्टीट्यूड क्या है, हाफ, एल्टीट्यूड क्या है इसका, v, ए लंबाई, और बेस क्या है, t। तो इस वक्त जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और वो किसके बराबर होगी, हाफ v मल्टीप्लाई बाई टी। या इसको दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इस केस के अंदर जो आपकी वेलोसिटी है वो एवरेज ली जाएगी, वेलोसिटी एवरेज कैसे मिलेगी, पहले कितनी थी 0, बाद में कितनी हो गई, इधर आते आते v, तो v डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, हाफ v। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s इज इक्वल टू v एवरेज
मल्टीप्लाई बाई टी, तो क्या देगा हाफ वी टी। तो इस फार्मूले को भी यूज करके आप इसी को निकाल सकते हो, या सिर्फ ग्राफ को यूज करके भी आप इस तरह ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब रही लास्ट कहानी वेरिएबल एक्सेलरेशन वाली, वो देख लेते हैं। थर्ड वाले पे आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा उसके जैसा ही। क्या होगा कि इस ग्राफ के अंदर इधर आपके पास आ जाएगा टाइम, इधर आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी, और ग्राफ बनेगा कुछ इस असर का ए यूं। तो इसके अंदर है वेरिएबल, तो इसके अंदर अगर आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी हो तो कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे, सेम वही काम। इस पॉइंट के ऊपर क्या लगाओगे, एक टेंजेंट। टेंजेंट मीन ऐसी लाइन जो उस पॉइंट को टच करके जाए, ए यूं टेंजेंट, और इस टेंजेंट पर मारोगे दो कट, ए यूं यूं। ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं बताऊं कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, तो जिस पॉइंट पर भी बनाना है उस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रा करना है। ये पॉइंट होगा आपका y2, ये पॉइंट होगा y1, ये पॉइंट होगा x2, ये पॉइंट होगा x1। तो सिमिलरली स्लोप इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये पुट कर आप वेरिएबल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक हो गया, ये था आपका A to Z सारे का सारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।